हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तक समझ लिया था, डिटर्मिनेंट्स का पार्ट समझ लिया था। आज के लेक्चर में मैं एक्सरसाइज आपका पहला बेसिक वाला कंसेप्ट लेने जा रहा हूँ। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल। हम जैसे कि पहली एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे ना। इसमें क्या होता है ना, आपको पहली एक्सरसाइज में पिछले 8 साल से तो कोई एक आध दूसरा सम भी नहीं पूछा गया है ज़्यादातर, मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एज पर माई एक्सपीरियंस पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो द थिंग इज वॉट, फिर भी हम देखते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा, यस, क्रिएट अ मैट्रिक्स, ओके, क्रिएट अ मैट्रिक्स विथ फॉलोइंग ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 विथ फॉलोइंग रूल। आपको दिया जाएगा फॉलोइंग रूल, जैसे बोला जाता है a इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2, ओके, 3i माइनस 2j, करेक्ट है। यहाँ पर वेयर i रिप्रेजेंट्स रो एंड j रिप्रेजेंट्स कॉलम, ओके। नाउ yes, where aij is equals to like this, aij is 3i minus 2j, fine। सपोज मुझे किसका मैट्रिक्स सॉल्यूशन में क्या लेना पड़ेगा, लेट्स टेक एनी एग्जांपल, b इज इक्वल्स टू कितने रो, 3 रो 2 कॉलम, बराबर है, a b c d e f, 3 रो 2 कॉलम, अग्रीड। मतलब इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो रहेंगे a11 a12 a21 a22 a31 a32। सही बता रहा हूँ क्या? टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? 6 एलिमेंट्स आएंगे, एम आई राइट? ओके, रूल के हिसाब से हमें जाना है, क्या करना है, ए आई जे इज इक्वल टू 3i माइनस 2j, ओके। इसका मतलब a11 i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू भी 1, 3 माइनस 2 आंसर इज 1। तो मेरा इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बना 1। दूसरा a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यस, माइनस 2 टाइम्स j की जगह 2 आएगा, तो 3 माइनस 4, योर आंसर इज -1। ये मेरा सेकेंड एलिमेंट है, -1। थर्ड क्या कहता है, a21 3 टाइम्स 2 माइनस 2 टाइम्स 1, 6 में से 2 गए, आंसर इज 4, मेरा थर्ड। देन आया a22 बच्चा लोग, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, 6 में से 4 गए, इस बार बचा 2। देन आया a31, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, 9 माइनस 2, योर आंसर इज 7। नेक्स्ट a32 लास्ट वाला, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 विच गिव्स मी 9 माइनस 4 विच इज 5। ओहो सॉरी, सो मेरा लास्ट एलिमेंट आएगा 5। नाउ दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, अग्रीड? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। सो इस तरह से आपको मैट्रिक्स बनाने दिया जाएगा। मैं पूरा सम फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे बताया गया एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर 3/2 है, आपको ऑर्डर दिया जाएगा, ओके, और रूल है 3i माइनस 2j। सर 3/2 है इसलिए 3i माइनस 2j, ऐसा कुछ नहीं है, i और j, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल चाहिए तो अपन ले लेते हैं। लेट्स से एक एग्जाम्पल मैं ये कोई भी ले लेता हूँ, i प्लस जे द होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर देखना आप, दिया हुआ है, क्या ले रहा हूँ मैं, हाँ, ए आई जे इज इक्वल्स टू वॉट, आई प्लस जे द होल क्यूब, माई गुडनेस, होल क्यूब दिया है अपॉन 5, आई प्लस जे द होल क्यूब अपॉन 5। चलो मैं वो ले रहा हूँ अभी, हाँ, आपको ऑर्डर बता दी जाएगी। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं ये सेकेंड वाला जो ले रहा हूँ ना, ऑर्डर 2/2 का लूँगा, ठीक है, एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू i प्लस
3j द होल क्यूब नहीं लेते हुए अपन टू द पावर 2 लेते अपॉन 5. ओके, कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं समझाने के तौर पे ले रहा हूँ आपको. सो A22 यानी क्या होगा बच्चा, A11, A12, A21, A22 4 एलिमेंट आएंगे. A11 क्या रहेगा, 1 प्लस j की जगह भी 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5. फिर आंसर इज 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर दैट इज 16 अपॉन 5. मेरा पहला एलिमेंट आएगा बच्चा लोग 16 डिवाइडेड बाय 5. दूसरा A12 1 प्लस 3 इंटू 2 द होल स्क्वायर अपॉन 5. टेल मी 1 प्लस 6 7 द होल स्क्वायर मतलब 49 अपॉन 5 आएगा बच्चा लोग. यस, मेरा सेकेंड एलिमेंट 49 बाय 5. ठीक है, व्हाट अबाउट द थर्ड वन, A21 2 प्लस 3 इंटू 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5. इट गिव्स मी 2 प्लस 5 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर दैट इज 25 अपॉन 5. 25 अपॉन 5. अब ये 5 आप 5 कैंसिल भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. A22 मतलब 2 प्लस 6 द होल स्क्वायर अपॉन 5 मतलब 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 5. मेरा फोर्थ एलिमेंट आएगा 64 अपॉन 5. यहाँ पे आप 1/5 अगर कॉमन ले लेते हो तो आपका आंसर आएगा 16, 49, 25 एंड 64. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आई होप समझ में आ रहा है. क्लियर, कोई दिक्कत? यस. उसके बाद अगला, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको यहीं पर लेके चलता हूँ. ये बाकी के दो आपके होमवर्क है जो आप मुझे कल फ़ोटो खींच के बता दोगे, भेज दोगे, ठीक है ना. यस, ये दो आप सम सॉल्व करोगे और मुझे होमवर्क करके कंप्लीट करके बताओगे. क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, जो भी है पूछा. ये क्या है बताओ बोला. आपको दिखाई दे रहा है 3 - 2 4 0 0. क्या ये बच्चा लोग अपर ट्रायंगुलर है? यस. ये क्या है, सिर्फ एक कॉलम है, ये कॉलम है. ये क्या है, रो मैट्रिक्स है. ये क्या है बच्चों, 6 0 0 6 से स्क्वायर है, बिल्कुल है, लेकिन साथ में सिर्फ डायगोनल पर वो भी सेम एलिमेंट है. तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ? यस. ये हुआ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि सिर्फ लोअर ट्रायंगल पे ही एलिमेंट्स है. बाकी आप देख लो. ये क्या है, ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है. क्यों? तो सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट्स है. ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है. क्या है ये, यूनिट मैट्रिक्स. अब बच्चों इसमें क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. बाप रे, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, टेल मी. यस, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा. मैं पहला सम सॉल्व करूंगा, दूसरा न्यूमेरिकल वो आप कर सकते हो, ठीक है. इसको वैसे अगर आपने 11th में डिटर्मिनेंट से ढंग से किया है तो प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं. अभी यहाँ पर AP to A - P, मैं ये नोट कर रहा हूँ, सम ध्यान देना. ओके, मैट्रिक्स कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं. AP to A - P. दूसरा BQ to B - Q. BQ to B to B. To B minus Q, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज CR to C minus R. सॉरी, CR to C minus R. अब ये सिंगुलर है या नहीं है हमें क्रॉस चेक करना है, ठीक है ना. बड़ा है थोड़ा सा तो ध्यान देना. मैं एक एक से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. ए क्या बचा, QR to B minus Q to C minus R. सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर A, इरेजर किधर गया, इरेजर लेना पड़ेगा, लाइक दिस. अब आएगा ब्रैकेट में Q टाइम्स 2C minus R
माइनस आर टाइम्स 2b माइनस क्यू। ओके, अब दूसरा माइनस कंपल्सरी b टाइम्स p r 2c माइनस r 2a माइनस p। कंपल्सरी माइनस साइन, ब्रैकेट ओपन, p टाइम्स 2c माइनस r माइनस r टाइम्स 2a minus p. Okay, and the last is plus c times p q 2a minus p 2b minus q plus c times p times 2b minus q minus q times 2a minus p। ओके, सिंपल। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बच्चा लोग। a 2c q माइनस क्यू आर माइनस 2br प्लस आर क्यू, ये और ये कैंसिल, माइनस b टाइम्स 2pc माइनस पी आर माइनस 2ar प्लस पी आर, ये और ये कैंसिल, प्लस c टाइम्स 2pb माइनस पी क्यू माइनस 2aq प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू आउट। अब बचा 2ac माइनस 2abr माइनस 2bpc प्लस 2arb, ये और ये आउट, प्लस 2pbc माइनस 2acq, ये आउट, ये और ये आउट। योर आंसर इज 0। 11th की अगर प्रॉपर्टीज़ भी अगर आपको अच्छे से याद है तो भी हम इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बट एनीवेज ऐसे भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन फटाफट हो जाएगा, जिसका इक्वेशंस में कोई दिक्कत नहीं वो इसे आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना बच्चा लोग, अगले सम्स हम डिस्कस करते हैं। यस, अगेन आई होप ये तो आपको समझ में आएगा, ये आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अगेन इसमें ये वाला सम इजीली हो जाएगा। ये तो ओरली होता है 49 माइनस माइनस प्लस 20, तो आया मेरा 79 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज़ नॉट सिंगुलर। ओके, एंड द लास्ट एग्जाम्पल, फाइंड के इफ़ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। सिंगुलर अगर है तो के का वैल्यू फाइंड करो, सिंगुलर है तो के का वैल्यू फाइंड करो। पहला 73 माइनस 2k, 73 माइनस 2k बोले तो मेरा आंसर कुछ इस तरह आएगा। लेट्स मूव फर्दर। अब मुझे यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है 73 माइनस 2k कि ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर है, इसका मतलब अगर ये सिंगुलर तो डिटर्मिनेंट इसका 0 आना है। इसका डिटर्मिनेंट आता है 7k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब 7k इज इक्वल टू 6, यानी k इज इक्वल टू 6/7। बस सिंपल, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो आंसर आएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो आंसर आएगा, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल, डोंट वरी। सो टेल मी फर्दर, आगे चले। ये सम आप दोनों सॉल्व कर पाओगे। चलो थर्ड वाला सम मैं सॉल्व कर दूँ कि आपको नीड है। थर्ड वाला मैं सॉल्व करता हूँ, सेकेंड वाला होमवर्क रहेगा। k माइनस 1 2 3, लेट्स मूव फर्दर। k माइनस 1 2 3 बराबर है। नेक्स्ट है k माइनस 1 2 3, 3 1 2 1 माइनस 2 4, 3 1 2 1 माइनस 2 4। ओके, और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, पहली स्टेप k माइनस 1 करेक्ट है, इन टू 1 2 माइनस 2 4, क्या किया समझ में आया।
ये रो और ये कॉलम आउट, कंपल्सरी माइनस साइन, -2, 3 2 1 4 प्लस 3 टाइम्स क्या आएगा, 3 1 1 -2. योर आंसर इज लाइक दिस, k -1 4 माइनस ऑफ -4 यानी +4 -2 टाइम्स 12 -2 प्लस 3 टाइम्स -6 -1 इक्वल टू 0. ये हुआ k -1 इंटू 8 -2 टाइम्स 10 प्लस 3 टाइम्स -7 इज इक्वल टू 0. ये हुआ 8k -8 -20 -21 इज इक्वल टू 0. 8k को लेफ्ट हैंड साइड रखता हूँ, -28 -21 41 -49. आंसर इज -49. k इज इक्वल्स टू -49 डिवाइडेड बाय 8. ओके, प्लीज चेक करो. तो अरे सॉरी, ये तो उधर आके प्लस हो जाएगा, तो योर आंसर इज +49/8. कोई दिक्कत? +49, k इज +49/8, क्योंकि वो इधर आके प्लस हो जाएगा ना -49 का. ओके गाइज, नाउ दिस वाज अ बिट अबाउट योर सिंगुलर मैट्रिक्स एंड एक्सरसाइज 2.1. ठीक, अभी आगे चलते हैं अपन, उसमें हम कहेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस. अगली हेडिंग है अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस. ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है. अगली हेडिंग है अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस. ठीक है ना. नाउ अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस में मेरा कहना क्या आता है, मैट्राइसेस का अलजेब्रा बोले तो सर क्या रहेगा इसमें, वही अलजेब्रा बोले तो एडिशन सब्सट्रैक्शन. यस, पहला आएगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ऑफ मैट्राइसेस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस. ठीक, अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस में ध्यान देना. सपोज देयर आर 2 मैट्रिक्स, फर्स्ट इज A 1 2 3 4 and let's say second is B, that is 0 -1 3 2. तो बच्चा लोग याद रखना, A प्लस B में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होगा. मतलब यहाँ पे आएगा 1 + 0 2 - 1 3 + 3 and 4 + 2. So the answer is 1 1 6 6. Agreed? सर A - B में यस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होगा. 1 - 0 2 माइनस ऑफ -1 3 - 3 4 - 2. अब आंसर आया 1 2 + 1 3 0 2. डिड यू गेट इट? ओके, तो सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, याद रखना, अगर अलजेब्रा चाहिए तो ऑर्डर मस्ट बी सेम. अलजेब्रा में स्पेशली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑर्डर मस्ट बी सेम. मतलब 2/2 है तो 3/2 है तो वैसे, 2/3 है तो वैसे. तो जो एलिमेंट जो मैट्रिक्स रहेगा जिसका ऑर्डर रहेगा उसी के साथ आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होगा. क्लियर? अगला है इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस. ध्यान देना, अगला इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस. इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस का मीनिंग है, सपोज मैट्रिक्स A is 1 2 3 4 and matrix B is P Q R S and आपको बोला गया है कि A is equal to B. इसका क्लियर मीनिंग ये है बच्चा लोग कि P का वैल्यू 1 होगा, Q का वैल्यू 2 होगा, R का वैल्यू 3 होगा एंड S का वैल्यू 4 होगा. क्लियर? ओके, नाउ अगला होता है, मेन कंसेप्ट है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन. करेक्ट है ना.
अब मल्टीप्लिकेशन के पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये समझ लो बहुत ज़रूरी है, 2 मार्क का सम कंपलसरी रहेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मेरा क्या कहना आता है, ध्यान देना। मैं कहता हूँ सपोज मैट्रिक्स ए जो है ना वो है मेरा A इज इक्वल्स टू 2 3 0 -4। अब मैं बोलता हूँ 5A फाइंड करो, तो 5 इज ए स्केलर और 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करने चाहूँ तो मुझे हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो योर आंसर इज 10 15 0 -20। ओके, नाउ आपको एग्जाम्पल कैसे रहेगा, सपोज B इज 1 4 3 0, तो आपका एग्जाम्पल कुछ इस तरह रह सकता है। एग्जाम में फाइंड वैल्यू ऑफ 5A - 2B। ओके, तो आपको 5A निकालना है। अब 2B कितना आएगा बताओ बोला, 2 8 6 0। यस, तो योर आंसर इज 5A - 2B बोले तो 10 15 0 -20 -2B 2 8 6 0। Your answer is 10 - 2 that is 8, 15 - 8 that is 7, 0 - 6 that is -6 और -20 -0 ये -20 आया। ओके, इस तरह के सम्स आपको काफ़ी रह सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब अगला लेक्चर कोई मिस नहीं करेगा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि मैं उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाऊँगा। इट इज़ बिट टफ, ज़्यादा नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। ओके, थैंक यू।